अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कल यानी 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे था, तो उसकी सेलिब्रेशंस के लिए जो यहाँ पे डेकोरेशंस हुई थी और जो फायर वर्क्स हुए थे वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे कतर का जो नेशनल डे है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है और उसके लिए बहुत अच्छी, जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होता है हर तरफ डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती हैं। लोगों ने गाड़ियाँ भी बड़े अच्छे से सजाई होती हैं और उनके ऊपर जो है वो अमीर और फादर अमीर जो हैं उनकी पिक्चर्स जो हैं वो लगवाई होती हैं और फ्लैग्स जो हैं कतर के वो बनवाए होते हैं। यानी बड़ी अच्छी सी एक लुक आती है, हर तरफ जिधर को जाएं हमें फ़्लैग्स ही फ़्लैग्स नज़र आते हैं, गाड़ियों पे भी और वैसे भी जो है ना वो हर तरफ फ़्लैग्स ही लगे होते हैं जैसे ही दिसंबर का महीना स्टार्ट होता है। और कॉर्निश जो है वो तो बहुत अच्छे से अपने फ़्लैग के कलर की लाइट्स के साथ उसको सजाया गया होता है। अभी हम लोग भी फिर रात को जब फायर वर्क्स होने थे उससे कुछ टाइम पहले ही हम लोग वहाँ चले गए थे कॉर्निश पे। एग्जैक्ट हम कॉर्निश वाले रोड पे तो नहीं गए क्योंकि वहाँ पे तो अगर चले जाएं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है वहाँ से, इतनी वहाँ पे ट्रैफिक हो जाती है। लोगों ने गाड़ियाँ सजाई होती हैं, फ्लैग्स लगाए होते हैं और वहाँ पे जो है ना वो निकल आते हैं उस रोड पे। और जो जो लोग जिस कंट्री से होते हैं, कुछ लोगों ने अपने कंट्री का भी साथ फ्लैग लगाया होता है। जैसे हम लोग पाकिस्तान से हैं या और कोई लोग जो हैं वो जहाँ से होते हैं, उन्होंने साथ अपने कंट्री का और साथ कतर का फ़्लैग लगा के गाड़ी के ऊपर और वो फिर अपनी इजहार यकजहती करते हैं क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे होते हैं उसके साथ भी हमें एक उनसियत हो जाती है। ये देखिए, जैसे पाकिस्तान का फ़्लैग और कतर का फ़्लैग दोनों ही फ़्लैग्स लगे हुए हैं। जैसे पाकिस्तान का यौम आज़ादी जब होता है वो हमें उस दिन हमारे दिल धड़कते हैं, सबके एक साथ दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही अब हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ कतर में रहते हुए, तो जब कतर का नेशनल डे होता है और यहाँ पे जब परेड होती है सुबह के टाइम पे, जब हम टीवी पे देखते हैं, वहाँ जाके तो हम नहीं देखते क्योंकि सुबह सुबह के टाइम होती है। तो जब हम परेड देखते हैं और वही उस तरह के ही एहसासात तकरीबन अब हमारे कतर के लिए भी होते हैं क्योंकि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है और इस मुल्क में हमारी बहुत अच्छी यादें और बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। तो इस वजह से जैसी फ़ीलिंग्स हमारी 14 अगस्त पे होती हैं, अब हमारी फ़ीलिंग्स तकरीबन कतर के नेशनल डे पे भी वैसे ही होती हैं। अभी आप देख सकते हैं फायर वर्क्स जो हैं वो काफ़ी इंतज़ार के बाद स्टार्ट हो गए। होने 8:30 बजे थे लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए, पता नहीं कोई रीज़न होगा उसका भी। तो बस अभी बच्चे जो हैं वो फायर वर्क्स को एंजॉय कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ फायर वर्क्स को एंजॉय कीजिए। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से कतर का नेशनल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरा मेरा जो टॉपिक है उसकी तरफ भी अब आते हैं। आप साथ साथ फायर वर्क्स एंजॉय कीजिए और साथ मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी जो एडसेंस की पिन है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब फाइनली आ गई है। आनी तो काफ़ी पहले चाहिए थी क्योंकि मेरा चैनल जो है वो अगस्त में मोनेटाइज़ हो गया था और मोनेटाइज़ होने के कुछ दिन के बाद ही जो है वो पिन का मुझे मैसेज आ गया था कि आपको हमने पिन जो है वो सेंड कर दी है और 2 to 3 वीक्स में आपको पिन मिल जाएगी। लेकिन 3 वीक्स भी गुज़र गए, 4 वीक्स भी गुज़र गए और पिन नहीं मिली। फिर हमने 1 मंथ के बाद हम दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। फ़र्स्ट टाइम तो हमें अप्लाई नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली जो है ना वो हमें मैसेज आ गया कि हमने आपको पिन सेंड कर दी है। फिर जब 1 मंथ गुज़रा उसके बाद जब हमारे पास ऑप्शन आता है तो हम दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने सेकंड टाइम अप्लाई की, फिर उसके बाद भी 1 मंथ गुज़र गया हमें वेट करते हुए, तो फिर भी पिन नहीं पहुंची। फिर हमने थर्ड टाइम अप्लाई की तो फिर भी नहीं पहुंची। फिर उसके बाद फोर्थ टाइम जो होता है वो फ़ाइनल होता है, उसके बाद हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे पास ऑनलाइन वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। सो हमने 4 टाइम्स तो अप्लाई किया पिन के लिए,
और मैं परेशान भी थी। मैं सोच रही थी पता नहीं इतनी मेहनत भी की है तो पता नहीं अब ये ना हो, क्योंकि अब बिल्कुल एंड होने वाला था। लिखा हुआ था कि हमारे पास लेस दैन 1 मंथ रह गया है। अगर उससे पहले हमारी वेरिफिकेशन नहीं होती तो फिर उसके बाद एड्स जो हैं वो आने बंद हो जाते हैं शायद चैनल्स पे, यही सुना है मैंने तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि जब हमने 4 टाइम्स अप्लाई कर लिया, उसके बाद जब 1 मंथ गुज़र गया और हमें फिर भी पिन नहीं मिली, तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि हम ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन कर सकते थे। ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन का ये होता है कि उसमें हमने अपना जो एड्रेस एडसेंस का अकाउंट बनाते हुए दिया होता है, और जो होम एड्रेस होता है जिस पे हम कहते हैं कि पिन हमें पहुँचे, वो एड्रेस जो है उसकी हमने वेरिफ़िकेशन करनी होती है। उसकी वेरिफ़िकेशन करने के लिए उन्होंने हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए होते हैं कि उनमें से कोई भी एक प्रोवाइड कर दें जिससे ये साबित हो सके कि वो एड्रेस जो है वो हमारा ही है। वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, फ़ोन का बिल हो सकता है, या अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपकी जो रेंट की रिसीट होती है वो हो सकती है, या अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर वही एड्रेस मेंशन है तो वो आईडी कार्ड की पिक्चर हम भेज सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि एड्रेस जो होम एड्रेस है वो हमने अपना जो कंपनी का घर दिया हुआ कंपनी ने हमें हमने तो वो भेजा हुआ था। तो हमने फिर जो कंपनी की तरफ से हमें हाउस अलॉटमेंट का जो एक रिसीट थी वो हमने फिर उनको सेंड की, तो उन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन ही हमें आ गया, उनकी मेल आ गई कि आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो पिन है वो वेरीफाई हो गई है। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक बहुत ताउन किया, और आगे भी इंशाल्लाह आपका कोऑपरेशन रहा तो इंशाल्लाह आप सबके साथ के साथ इंशाल्लाह मेरा जो चैनल है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा। और देखिए आपने एंजॉय कर लिया मेरे साथ, फायरवर्क्स को भी, मेरे एक्सपीरियंस को भी आपने जो है वो एंजॉय कर लिया साथ। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि फायरवर्क्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। फायरवर्क्स ख़त्म हुए तो इंतज़ार में जो भूख लगी बच्चों को फायरवर्क्स के इंतज़ार में, फिर फायरवर्क्स देखने के बाद उनको ये था कि अब जाते हुए हमें कुछ खाना है बाहर से। तो फिर हम यहाँ रास्ते में बॉब बर्गर पे आ गए और वहाँ से बच्चों ने पास्ता ले लिया और वो खाते खाते घर चले गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जो कतर का नेशनल डे है वो इन्जॉय हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी ये वीडियो को मेरे साथ एंजॉय किया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।